हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे को क्या देखने के लिए मिलता है, गैप अप मिलेगा या गैप डाउन या कोई बड़े लेवल से रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे वीडियो के अंदर। तो अगर देखा जाए तो मार्केट अभी इस समय अगर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है आपका 24,370 के आसपास। तो इसके पास में जो पहला रजिस्टेंस आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये वाला लेवल रहेगा 24,400 का लेवल। ये वाला जो लेवल है 24,400 का, 24,400 के ऊपर अगर ये निकलते, क्योंकि अभी फिलहाल इसने इसी जगह से पॉइंट से रिजेक्शन इस जगह से यहीं से लिया है, ठीक है। अब ये इसी रेंज में खुलता है, ऊपर ब्रेकडाउन, ऊपर ब्रेकअप करके इस तरीके से ऊपर सस्टेन करने लग जाए मार्केट के अंदर, तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें ये वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है 24,500 का, ठीक है। तो एक लेवल हमें ऊपर इस तरीके से 24,500 का देखने के लिए मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस समय फ़िलहाल बुलिश है। मैं बुलिश ही रहूँगा जब तक कि मार्केट इस ट्रेंड को नीचे की साइड ना तोड़ दे। ये वाला जो लेवल है आपका 24,150, 24,150 के लेवल को नहीं तोड़ता तब तक मार्केट ऊपर ही लग रहा है मुझे। और मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि आने वाले कुछ वीक्स ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर सकता है, 25,000 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। दोस्तों याद रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि 25,000 की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट मुझे लग रहा है कि ऊपर निकल सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट अगर हम देखें तो एफ आई आई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। इसको 6 से 7 दिन हो गए लगभग, तो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं एफ आई एस का पैसा अगर लौट के आ रहा है, मतलब मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ है, तभी मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। और वो मुझे लग रहा है कि 25,000 हमको आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। मैं इस समय निफ्टी के अंदर तो बुलिश हूँ, ठीक है। बाकी मार्केट का पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल का स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज का इस तरीके से है, तो मुझे मार्केट के अंदर हाइज ही लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो लोअर हाइज लग रहे हैं, मार्केट ऊपर इस तरीके से चलती जा रही है। तो अभी कोई भी डिप आएगा तो वो डिप मुझे लग रहा है एब्जॉर्ब होगा और फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो मार्केट के अंदर मेरा प्रेडिक्शन बुलिश ही रहेगा। मतलब कि अगर मंडे के लिए देखें तो मार्केट एक रेंज में खुलेगा, यहाँ पर इस जगह रेंज में खुल सकता है मार्केट। अगर आप ये वाला लेवल देखो, ये जो लेवल है 24,426, और एक लेवल नीचे की साइड में इसी रेंज के आसपास मार्केट खुल सकता है। हो सकता है कि इसी के बीच में थोड़ी देर सस्टेन करे 1-2 दिन और फिर ऊपर की साइड निकल जाए। और अगर मंडे की बात करें तो मंडे को मार्केट 24,000 के लेवल के आसपास खुलकर थोड़ा एक डिप लेके ऊपर की साइड ही निकलने की कोशिश करेगा। मेरा मानना है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ही इस समय काम कर रही हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट अगर आप देखो, इंडिया विक्स क्या है आपका 11 और 12 के आसपास चल रहा है। जब भी इंडिया विक्स नीचे होता है तो वॉलेटिलिटी कम होती है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनके अंदर पैनिक कम होता है और वो ईजिली चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं और मार्केट ऊपर की साइड चलने लग जाता है। जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो इन्वेस्टर्स के अंदर डर भी कम रहता है और वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरा फैक्टर अगर देखें तो अब यूएस और ईरान जो वॉर है उसको काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। क्योंकि जो आप देखते हो कि कोई भी न्यूज़ होती है वो कुछ मंथ और कुछ ही दिनों तक ही इम्पैक्ट ला पाती है मार्केट के अंदर। रोज़ रोज़ उस चीज़ पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो मार्केट उसको फिर नॉर्मली लेता है, ठीक है। अब ये जो आपका जो ये वॉर है यूएस ईरान, अब ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि रसिया और आपका यूक्रेन के टाइम पे मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद में अब फाइट तो अब भी चल रही है, लेकिन मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं करता। तो अब इसी तरीके से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और फ़िलहाल के लिए मुझे यही लग रहा है कि मार्केट ऊपर के लिए ही ट्रैवल यहाँ से कर सकता है। अगर देखें कि मंडे के लिए मार्केट किस तरीके से क्या कर सकता है, मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलेगा 24,400 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 24,360। ये 40 पॉइंट के आसपास मार्केट यहीं कुछ देर के लिए ट्रैवल करेगा और हो सकता है एक ब्रेकडाउन नीचे दे, यहाँ पर लिक्विडिटी को कलेक्ट करे, फिर मार्केट ऊपर निकल जाए 24,400 के, और 24,400 के आसपास ही ऊपर 40 और जितना भी ऊपर निकल सकता है मार्केट ऊपर की साइड में ही ट्रेवल करके वहीं कहीं क्लोजिंग देगा। और आने वाले दिनों में मुझे आगे की साइड में 24-25,000 के लेवल भी यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको हिट करेगा यहाँ पर 24,800 का लेवल आने वाले कुछ दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। एक शेयरिंग में आपको देना चाहता हूँ। अब मैं आपको कुछ ऐसा एनालिसिस दोस्तों दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप देखकर वो हो जाओगे। ये देखो,
मार्केट अभी यहाँ पर क्या था, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया। वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पर एक क्रॉसओवर बना था, तो इसके बाद में मार्केट ने देखो यहाँ पर एक डाउनफॉल अच्छा खासा था। अब यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर बन गया है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट आप देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन था, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा था। अब जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपरी साइड में होता हुआ दिखता है, तो दोस्तों 26,000 भी मुझे लग रहा है कि कोई दूर नहीं आने वाले। यहाँ से हिस्टोग्राम भी एक टाइम के लिए ग्रीन बनना शुरू हुआ है और ये ऊपर की साइड में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे फिलहाल लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ से एक तेज़ी मुझे अपसाइड मोमेंटम के लिए दिखाई दे रही है। बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी में भी एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया और मार्केट के अंदर देखो एक तेज़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है यहाँ से। ठीक है, मार्केट ने अभी ये जो रेंज था उसको ब्रेक कर कर ऊपर निकला है। तो फिलहाल देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके 25,500 और ये 25,000 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। तो मैं इसमें अभी फ़िलहाल बुलिश ही रहूँगा। मैंने आपको बताया कि जब तक स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं होता है तब तक तो मैं बुलिश ही रहूँगा। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, स्ट्रक्चर नेगेटिव कर दे, वो वाली बात अलग है। तो अभी एमएसीडी हमने हायर टाइम फ्रेम भी देख लिया कि जो हायर टाइम फ्रेम है वो सपोर्ट कर रहा। हो सकता है कि छोटे 5 मिनट पे आपको कोई डिप मिल जाए या 10 मिनट पे आपको कोई डिप मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। आपको मेरा एनालिसिस निफ्टी का कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। मैं डेली एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एज अ डिस्क्लेमर, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें।